नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो लोग बिना बात के ट्रोल करने में लगे रहते हैं ना, उनके लिए सिर्फ इतना बोलूंगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने अमेरिका के डेटा के बारे में बात करी है, जिसमें अमेरिका में डाउ जोन्स 250 पॉइंट ऊपर था और मैंने आपसे कहा डेटा नेगेटिव है, तो आप इसको सीरियसली मत लो, ये कभी भी पलट जाएगा। डेटा नेगेटिव है, मजा नहीं आया है, अनुमान से कम नौकरियां हैं लोगों के पास, ये डेटा खराब है। अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि डाउ तो 270 पॉइंट ही नीचे है, कुछ ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, लेकिन नैस्डैक इंडेक्स आपके लिए ना बवाल मचा रखा है। इनफैक्ट बहुत तेज वॉलेटिलिटी है, इतनी वॉलेटिलिटी ठीक नहीं है भाई साहब जितनी हो रही है, डर की सिचुएशन बन गई है। डाउ अलग जर्नी कर रहा है तय और नैस्डैक एक अलग जर्नी में हो रहा है। अब ये ऊपर जाएंगे या नीचे वो पता नहीं, लेकिन अब यहां पे क्या कह रहा हूं वो सुनिए। ये नीचे जाएंगे तो भी एंड में ऊपर जाना है। एंड ऐसा नहीं मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। और ये नीचे जा रहे हैं और ये ऊपर आ गए तो ठीक है। अब समझिए क्यों। इनका जॉब्स डेटा आज आया है, कल आया था जॉबलेस क्लेम डेटा, ठीक है जी। कल का डेटा ये कह रहा था कि लोगों के पास नौकरियां हैं, और आज का डेटा ये कह रहा है कि नए लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, कंपनियों के द्वारा हायरिंग नहीं हो रही है। और कल भी एक आया था हायरिंग का डेटा, वो भी नेगेटिव था। तो समझना क्या है? समझना ये सारा का सारा डेटा एक चीज की तरफ संकेत कर रहा है कि अमेरिका एक स्लो डाउन की तरफ जा रहा है और रेट कट पक्की बातें होने हैं, ठीक है जी। ध्यान से समझिएगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। रेट कट की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यार यही तो पूरी दुनिया चाहती थी एक साल पहले, और अब जब फाइनल आ गया रेट कट, तो आप लोग कह रहे हो रेट कट हो रहा है मतलब गड़बड़ है, स्लो डाउन है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश, दुनिया और अमेरिका ये कह रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई आपकी, मतलब आपका रेट हाइक, रेट पॉज और रेट कट का सिलसिला स्मूथ नहीं रहा। आपकी इकोनॉमी डगमगा रही है तब रेट कट कर रहे हो। अरे कुछ भी हो, रेट कट करने से इकोनॉमी को ही तो सहारा मिलेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मार्केट इस समय क्या कर रहा है? मार्केट ये कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है 2007 के क्रैश से। सिमिलर सिचुएशंस थी। अब मार्केट क्या कहता है? मार्केट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास को वापस से दोहराएगा, ऐसा कह रहे हैं लोग। अब मैं आपको बताता हूं पहले क्या हुआ था कि रेट हाइक हो रहे थे, फिर रेट पॉज हुए, फिर सितंबर का मंथ आया, रेट कट हो रहे थे। रेट कट शुरू होना हुए तो कुछ कंपनियां डूब गई, लेमन ब्रदर्स जैसी। ये कह रहा है इस बार भी भैया रेट कट जो हो रहे हैं वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, स्मूथ आप लैंड नहीं कर पाए हो, एक आध डूब जाएगा, ये कहना है, और जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। अब सुनिए क्या होगा क्या नहीं होगा। होगा ये रेट कट होंगे और 50 बेसिस पॉइंट वर्स्ट के सिनेरियो लेके जा रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधा परसेंट। फेड 18 सितंबर को फेड की मीटिंग है, आई थिंक 20 सितंबर को आउटकम आएगा। अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया तो मार्केट जोर से गिरेगा। दोबारा रिपीट करता हूं, 50 बेसिस पॉइंट का रेट, किसी से मत पूछना, नोट कर लो, याद रहेगा, उसके बाद खुद देखोगे। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया तो बाजार जोर से गिरेगा, 2 दिन गिरेगा, तीसरे दिन से ऊपर, क्योंकि मार्केट को यह भी तो पता है कि ये रेट कट इकोनॉमी को बूस्ट देने वाले हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। अब आ जाते हैं कि अच्छा क्या है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आए, फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कहें ऑल इज इन आवर कंट्रोल, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, रेट कट से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इन्फ्लेशन भी ठीक दिख रहा है, और आगे चलकर हम रेट कट और करेंगे, गाइडेंस ठीक दे दें, दैट्स इट। बाजार स्मूथ, बाजार कहेगा ना इकोनॉमी में स्लो डाउन है, सिंपल वे में रेट कट आ रहे हैं, सब कुछ आउट इन कंट्रोल है। देन मार्केट क्या करेगा? ये जो बेफिजूल टूट रहा है यही उठ जाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया पूरी तरीके से। अब आते हैं करंटली क्या करें। भैया करंटली जो पैसा हाथ में है वो हाथ में ही रहने दो। आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा गिरावट में कि भाई आप तो पहले रशिया यूक्रेन को लेकर नेगेटिव थे, फिर इजराइल हमास को लेकर नेगेटिव हुए, अभी आप चाइना यूएस बात कर रहे थे, आप तो नेगेटिव ही रहते हो। नेगेटिव रह के कुछ गलती कर दी क्या भाई? आज भी जो लेके गया है वो भी डरा पड़ा होगा इस समय, ये कह रहा होगा मंडे में फिर गया। भाई साहब मेरे को बता दो, बीते 15 दिनों में या फिर 23,800 से 25,300 की जर्नी में किसने पैसा बना लिया? नाम बता दो मेरे को। आप अपनी पोर्टफोलियो बता दो, आपकी पोर्टफोलियो कितनी गेन में है। 14 दिन निफ्टी ने लाइफ हाई लगाया है कंटिन्यू, और इतिहास में पहली बार हुआ ये। 14 दिन निफ्टी ने लाइफ हाई लगाया कंटिन्यू, इतिहास में पहली बार हुआ ये। और हर दिन मैंने वीडियो बनाई है,
इंडेक्स ऊपर पोर्टफोलियो नीचे। और आप लोगों के कमेंट आए हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पोर्टफोलियो कंटिन्यू टूट रही है, नुकसान बढ़ता जा रहा है। तो मैं कैसे बोल दूं कि पैसा बना है, मैं तो नेगेटिव ठीक हूं। फिर तो मैं, अगर मैंने आपको बोला पैसा मत लगाओ और आपने नहीं लगाया तो आपने 1%, 2%, 3% बचाया ही है, गवाया नहीं है भाई साहब। शेयर एक दिन उछल जाता है, उसमें आप कह देते हो कल लगा देता तो सही रहता। अरे इतना आसान नहीं है शेयर बाजार, और फिर 3 दिन वही शेयर टूटता है। अभी आपका मजगांव भागा था, 4400 से 4700 हो गया, आपसे 4700 पे भी कहा कि भैया 5000 तक मैक्सिमम चला जाए, उस बड़ी बात है। 5050 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट आएगा, उससे पहले मत लो। 4600 के ऊपर 5000 तक की जगह देख रहा हूं, हालांकि ये भी मैंने बोला था 4700 4800 पे आया शेयर मैक्सिमम, और आ जा गया वापस 4400 पे। अभी और टूटने की उम्मीद लग रही है। तो कुछ पैसा बन ही नहीं रहा है, तो आपका जो हाथ में है वो हाथ में रखो, फायदे में रहोगे। फिर भैया लगाना कब है, जब सेटल हो जाएगा मार्केट। आप बॉटम पे नहीं पकड़ सकते, 3-5% ऊपर लेना, जब घूमता दिख जाए ले लेना, लेकिन अभी मत लो, अभी तो यूं जा रही है गाड़ी। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टेड है उसे छेड़ना मत, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, लंबी अवधि के लिए है ना, उसे छेड़ो मत कि गिर रहा है, गिरने से पहले बेच देता हूं, गिरने के बाद लगा दूंगा। वो आज तक किसी पे नहीं हुआ, आप पे भी नहीं होगा। तो सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, लेना है तो ETF लेना, हर गिरावट में लेना, और स्टॉक ले रहे हो तो ऐसा लेना कि कितना भी गिर जाए, कोई कितना भी नेगेटिव बोल दे, आप नहीं डरोगे। अगर ऐसा शेयर है तो चलेगा, और गिरावट में लेना जरूर उस शेयर को भी। बाकी इस समय मार्केट का हाल एक बार सुनते जाइए, FIDs का डेटा भी सुन लीजिए। डाउ करीब 200 पॉइंट नीचे है, नेस्डैक 2% नीचे है, S&P 1% नीचे है, S&P 500 और रसल 2000 1.5% नीचे है। सब छोड़ दो, विक्स को देख के कंटिन्यू डरा रहा था कि 15 पे विक्स है, अब ठीक है। अगले दिन देखा तो सीधे 18 हो गया, फिर 20 हो गया, और आज 22 हो गया। 11% विक्स ऊपर है, और ये विक्स का ऊपर आना कोई नॉर्मल संकेत नहीं है। नॉर्मली 15 पे रहता है अमेरिका का विक्स, 22 पे खड़ा है, डरा रहा है, धमका रहा है बार बार की बेच के भाग माल। तो जो लोग डर रहे हैं, धमक रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं, और आप लोग कह रहे हो खरीदने का मौका है, खरीदने का मौका है, तो खरीदते रहो, हर दिन नुकसान देखते रहो। बाकी तो भैया पैसा बेशुमार है, तो आराम से हर गिरावट में लगा लोगे। लिमिटेड पैसा है तो फिर भैया जितना आराम से लगाओगे उतना अच्छी बात है। बाकी सब आपको पता ही है। कहने के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूँ, हर गिरावट खरीदते रहो, एक दिन तो ऊपर ही आ जाएगा। और उस एक दिन से पहले पता चले आज 1 लाख लगा, कल 1 लगा, एवरेज होके परसों भी 1 लाख ही रह गया, तो वो फायदा नहीं है ना भाई साहब। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी पूरे मार्केट पे, जो भी सिनेरियो बन रहे हैं वो सब सिंपल भाषा में समझाया। कल के दिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।